समय सार 12वीं गाथा प्रारंभ करनी है। कल पढ़ी थी। चलिए तो पहले गाथा का पाठ करते हैं। गाथा 12। शुद्धो शुद्धादेशो णातभ्यो परम भाव दर्शिः व्यवहार देशिदा पुण जे दु अपर मिठिदा भावे। ये 12वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 11वीं गाथा में जिस तरह से आचार्य ने व्यवहार को अभूतार्थ कहा, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा और ये लिखा कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता हुआ है जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो इतनी हाई डोज है ना देने के बाद कहीं ना कहीं आचार्य को ऐसा महसूस होता है कि 11वीं गाथा पढ़ के कोई यदि कमजोर स्वास्थ्य का व्यक्ति हुआ तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चुक्के जो छलम ना घे तब, ये लिख के आचार्य पहले ही बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त कर चुके हैं। तो आचार्य ने जब 6वीं 7वीं गाथा में व्यवहार का निषेध किया था तो तुरंत बाद 8वीं गाथा में मिलेक्ष के दृष्टांत के द्वारा उसका प्रतिपादकत्व स्थापित किया था व्यवहार ने का। अब 11वीं गाथा में एक बार फिर निषेध करते हैं पूरी तरह से व्यवहार का। तो एक बार फिर उन्हें लगता है कि कहीं अर्थ का अनर्थ कोई ग्रहण ना कर ले, व्यवहार का सर्वथा निषेध समझ के कोई एकांती ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए। तो आचार्य उस आशंका से निकलने के लिए 12वीं गाथा में व्यवहार नय को साधना की कोमल भूमि पर स्थापित करते हैं। 8वीं गाथा में मिलेक्ष का दृष्टांत देके, अनार्य का दृष्टांत देके उन्होंने उसका प्रतिपादन पना बताया था कि भैया व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव नहीं है। लेकिन इस गाथा में प्रतिपादन ही नहीं बल्कि उसे साधना की भूमि पर अब स्थापित करते हैं व्यवहार को, ताकि किसी भी तरह से कोई स्वेच्छाचारिता का, शिथिलाचार का, एकांत का, निश्चयाभास का, निश्चयावलंब का कोई प्रसंग खड़ा ना हो। और आचार्य बताते हैं कि किस जीव के लिए व्यवहार नय के द्वारा उपदेश करना चाहिए और किस जीव के लिए निश्चय नय के द्वारा उपदेश करना चाहिए। करना चाहिए मतलब ग्रहण करना चाहिए। ये वक्ता के लिए भी ये गाथा प्रासंगिक है और श्रोता के लिए भी प्रासंगिक है ना। क्योंकि जो जिनवाणी है वो नब्ज देखकर चिकित्सा करती है। जिनवाणी में तो सब तरह का उपदेश है, निश्चय का भी, व्यवहार का भी, अणुव्रतों का भी, प्रतिमाओं का भी, महाव्रतों का भी। महत्वपूर्ण यह है कि आपको बीमारी कौन सी है, आप किस कंडीशन में हैं, आपकी कंडीशन को देखकर जिनवाणी इलाज करती है। तो इस 12वीं गाथा में 2 प्रकार के जीव बताए और उन दोनों प्रकार को अलग अलग नए से उस जीव को प्रयोजन बताया। अब कैसे बताया तो देखते हैं। देखो, जब आचार्य लिखते हैं, समझना, जब आचार्य लिखते हैं व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, तो ये बात तो गांठ बांध लो कि किसी भी भूमिका का जीव हो, वर्तमान में अज्ञानी हो अथवा ज्ञानी हो लेकिन असंयमी हो, अथवा देश संयमी हो, अथवा वह मुनि हो, शुद्धात्म उपलब्धि के लिए तो उस जीव को व्यवहार का निषेध ही बरतेगा, निषेध ही करना पड़ेगा। जब भी होगा, आज हो, अभी हो, कल हो, अनंत काल बाद हो, व्यवहार का निषेध हुए बिना शुद्ध नय की शुद्ध आत्मानुभूति है ना, शुद्ध आत्मों की उपलब्धि नहीं होगी। ये तो बिल्कुल पक्का जानो। इसमें तो कहीं इफ, बट, किंतु, परंतु, अगर, मगर, यदि, फदी ऐसा किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, है ना।
लेकिन अब वो नहीं हुई है, अब वो नहीं हुई है जैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि। ऐसे दो तरह के जीव हैं। एक वे जीव है जो मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें शुद्धात्म तत्व की अनुभूति अभी तक हुई नहीं है, आज तक नहीं हुई। दूसरे वो जीव हैं जिन्हें आत्मज्ञान तो है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन इस समय वह आत्मा में स्थित नहीं है, अस्थिर है अभी, है ना, अभी विकल्पात्मक अवस्था में है। ठीक है, तो अब किसके लिए क्या उपदेश है? तो आचार्य 12वीं गाथा लिखते हैं। तो देखो जरा पढ़ते हैं। ये भूमिका मैंने आपको इसलिए बताई ताकि गाथा का मर्म आप समझें। आचार्य लिखते हैं, शुद्धो शुद्धादेशु, शुद्धो, शुद्धो मतलब शुद्ध नय। तो यहाँ शुद्धो का अर्थ शुद्ध है, तो नय क्यों जोड़ दिया? क्योंकि बात नय की चल रही है और अगली लाइन में नय की बात है, व्यवहार, है ना। तो काव्य का जो अर्थ होता है वो आगे पीछे से मिलाकर लिया जाता है, कंप्लीट एक वाक्य। तो नय की बात चल रही है, आगे की पंक्ति में व्यवहार नय की बात है, तो यहाँ शुद्ध मतलब शुद्ध नय। शुद्धो, शुद्धो मतलब शुद्ध नय। शुद्धादेशो, शुद्ध का उपदेश करने वाला, शुद्ध का आदेश करने वाला, यानी शुद्ध भाव का, शुद्धात्मा का कथन करने वाला शुद्ध नय। शुद्धो शुद्धादेशों का अर्थ क्या हो गया? शुद्ध का कथन करने वाला, शुद्ध को बताने वाला शुद्ध नय। णादब्बो, जानना चाहिए, जानने योग्य है। किसको? परम भाव दर्शी, जो परम भाव को देखने वाले हैं, परम भाव दर्शी भी, जो परम भाव को देखने वाले जीव हैं, उनको व्यवहार नए शुद्ध आत्मा का उपदेश देने वाला शुद्ध नय जानना चाहिए। ठीक है, यानी शुद्ध नय, निश्चय नय किसके लिए प्रयोजनवान है? जो परम भाव को देखने वाले हैं। अब दूसरा पुण्य, इसके अलावा और ये जेदू, जेदू और जो जीव अपरमे ठिदा भावे, जो जीव अपरम भाव में ठिदा स्थित हैं, व्यवहार देसीदा, उनके लिए व्यवहार नय के द्वारा उपदेश होना चाहिए। होना चाहिए अथवा ग्रहण करना चाहिए, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। उसे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश किया जाना चाहिए अथवा उसे व्यवहार नय से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर की पंक्ति में शुद्ध नय किसके लिए काम का है और नीचे की पंक्ति में व्यवहार नय किसके लिए काम का है, वो बात है। अब देखो, ये सरल अर्थ आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे परम भाव और अपरम भाव क्या है। पहले आप गाथा को देखिए और गाथा के शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। व्यवहार जैसे ऊपर लिखा, शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो, शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानना चाहिए। किसको? परम भाव दर्शी ही, परम भाव को देखने वाला। और जेदू और जे जीव, पुण्य जेदू, पुण्य मतलब पुनः, और के अर्थ में जे जो जीव, दू तू, तू अर्थ ये अर्थ निश्चितता के अर्थ में होता है। अपरमे भावे, जो अपरम भाव में ठिदा स्थित हैं, व्यवहार देसीदा, वो व्यवहार के द्वारा उपदेशित हैं, यानी व्यवहार के नय के द्वारा वह उपदेश करने योग्य है। ठीक है, चलिए अब इस गाथा पे पहले तो आपको ये बताइए कि ये गाथा का अर्थ आपको समझ में आ गया, सरल अर्थ। उसके बाद थोड़ा सा, अब थोड़ा शब्दों पे ध्यान देते हैं। यदि हम इसकी टीकाओं में जाएंगे तो टीकाओं में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी हम जरा गाथा पर ही ध्यान देते हैं। देखो, अब यहाँ दो प्रकार के जीव आए हैं। पहला आया परम भाव में स्थित,
और परम भाव में स्थित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया आचार्य ने? णादब्बो। णादब्बो मतलब जानना चाहिए, ठीक है। णाद, णाद शब्द लिखा ना, णाद संस्कृत में बनेगा इसको ज्ञातव्यो, जानना चाहिए, जानने योग्य है, ठीक है। और नीचे के साथ लिया शब्द व्यवहार देसीदा। व्यवहार देसीदा मतलब व्यवहार के द्वारा उपदेशित होना योग्य है। तो वहां जानना लिया और यहाँ उपदेश लिया, इससे भी थोड़ा फर्क आ जाता है ना। चलिए, अब हमें पहले ये जानना है कि ये परम भाव में स्थित जीव और अपरम भाव में स्थित जीव कौन सा है ना। क्योंकि मुख्य गुत्थी इस गाथा की यही है कि परम भाव में स्थित जीव कौन है और अपरम भाव में स्थित जीव कौन है। देखो, यदि परम भाव का अर्थ यदि पर्याय में परम भाव लिया जाए तो वास्तव में परम भाव रूप परिणमित तो सिद्ध भगवान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं हो। परम का अर्थ होता है जिसके ऊपर कुछ ना हो। जैसे हम बोले ना परमात्मा, परम आत्मा है ना, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो परम आत्मा वास्तव में सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान की बात है क्या? तो कहते अच्छा, सिद्ध भगवान के भी निश्चय व्यवहार होते हैं क्या? उनके तो निश्चय व्यवहार का कोई कार्य ही नहीं है। उनके तो सर्व अर्थ प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञानी है ना। तो इसलिए परम भाव में स्थित जीव का अर्थ यदि सिद्ध भगवान लेते हैं तो तो बैठता नहीं। तो क्या अरहंत भगवान लोगे? कहते वो भी नहीं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों के, केवल ज्ञानियों के नय का क्या काम? ये नय तो श्रुत ज्ञान में होते हैं ना, तो केवल ज्ञानी के तो इन नयों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब आ जाए नीचे, समझना बात को। अब आ जाए आप नीचे। नीचे मतलब जो जीव शुद्धोपयोग में स्थित हैं, श्रेणी में स्थित हैं, उपशम श्रेणीवान है अथवा शपथ श्रेणीवान है, इन लोगों को कौन से नय के द्वारा उपदेश ग्रहण करना चाहिए? कहते एक बात बताओ, जो जीव शुद्धोपयोग में स्थित है, निर्विकल्प अनुभूति में स्थित है, उस जीव को उपदेश की जरूरत है? उसे उपदेश की जरूरत है क्या? और उपदेश कोई देगा भी तो वो सुनेंगे क्या? और ऐसे जीव को कोई उपदेश देता है क्या? मिथ्या दृष्टि को तो उपदेश दिया जाता है सम्यक दृष्टि होने का, है ना। जो जीव सविकल्प अवस्था में स्थित है, सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दर्शन में, उनको तो उपदेश दिया जाता है निर्विकल्प होने का, कि शुद्धोपयोग में स्थित हो। उसके बाद उसके लिए कोई उपदेश है क्या? शुद्धोपयोग में स्थित जीव को कोई उपदेश देता है क्या? है? अब उससे ऊपर कोई उपदेश है ही नहीं। और वो उपदेश तो सविकल्प अवस्था में है, निर्विकल्प अवस्था में उपदेश देने का, ग्रहण करने का, सुनने का कुछ है क्या? है नहीं। और निर्विकल्प अवस्था में प्रमाण नए निक्षेप का कोई काम है क्या? अभी गाथा, अभी कलश आएगा बहुत बढ़िया, उदयति न नए श्री रस्त मेति प्रमाणम, है ना। क्वचित च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, किम परम विदधमु धामनि सर्वंक शेस्मि शेस्मिन नो ननुभव प्रयाते भाति न द्वैत मेघ। ये नौमा कलश अभी आने वाला है, जिसमें अमृतचंद स्वामी लिखेंगे कि जब जीव निर्विकल्प आत्मानुभूति में स्थित होते हैं तो वहां प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती और निक्षेप चक्र पता चली कहाँ चला जाता है। यानी जब आत्मानुभूति निर्विकल्प अनुभूति में स्थित जीव होता है तो वहां प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प नहीं होते। छेड़ालाकार ने लिखा, परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिपे। ऐसा छेड़ाला की छठवीं ढाल में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है कि परमाण, प्रमाण को वहां परमाण, ऐसा परमाण नए निक्षेप को न उद्योत,
उद्योत मतलब प्रकाश, अनुभव में दीपे। आत्मानुभव के समय में, शुद्धोपयोग के समय में प्रमाण नए निक्षेप दिखाई नहीं देते। तो निर्विकल्प अनुभूति में प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प है नहीं। वहां कोई उपदेश सुनने का कोई प्रसंग नहीं, ना वो जीव उपदेश किसी को देता है, ना उपदेश कोई वो किसी का ग्रहण करता है, विकल्प ही नहीं है। तो निर्विकल्प अनुभव में स्थित जीव को किसी नए का प्रयोजन है नहीं, सीधी बात। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितने जीव चले गए अशोक जी? सिद्ध भगवान चले गए, अरहंत भगवान चले गए, श्रेणी में स्थित जीव चले गए, शुद्धोपयोग में स्थित मुनि चले गए। अब कौन बचा? अब कौन बचा? अब दो ही जीव बचे। सुनना, गाथा को समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा क्रमशः। पहले उन जैसे कई बार हम जब परीक्षा लेते हैं, परीक्षा आपने देखी हो, आपने भी दी होगी कभी एग्जाम रूम में, तो कई बार बच्चों को जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसका जवाब तो देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो ऐसी लिख देते हैं जो पूछी नहीं गई क्वेश्चन पेपर में, जो परीक्षा में जो चीजें पूछी नहीं गई उसका भी वो लिख देते हैं। और उससे होता क्या है कि परीक्षा पेपर में तो सीमित समय होता है 3 घंटे का, अब उसमें भी फालतू बातें लिखने में ज्यादा टाइम निकाल दिया तो फिर वो नंबर कट जाते हैं। फिर वो तो क्या मतलब है, तो मैं अपने विद्यार्थियों को समझाता हूँ कॉलेज में कि प्रश्न पत्र में किस प्रश्न के जवाब में आपको क्या लिखना है, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं लिखना है। मतलब जितना जरूरी ये पता होना है कि क्या लिखना है, उतना ही जरूरी ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। समझ में आया ना? क्योंकि जो आपको लिखना है वो बहुत थोड़ा है और जो नहीं लिखना है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आया ना? नहीं लिखने में सारी दुनिया है और लिखने को तो थोड़ा है ना? ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं सुनना, सुनाना, पढ़ना, समझाना, उपदेश करना, उपदेश सुनना, जब ये बात आने लगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति में जीव उपदेश सुनना, करना, ग्रहण करना, ये सारी चीजें कहाँ तक होती हैं, बस वहां तक लेना। जहां नहीं होती उनको इस गाथा से बाहर रखो। अरहंत सिद्धों के कोई उपदेश ग्रहण करना नहीं होता। अरहंत उपदेश करते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, और उनके जो ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान है, उनके ज्ञान में नए नहीं होते। नया नयवाद उन्होंने ही बताया है लेकिन उनके ज्ञान में नए नहीं होते। निर्विकल्प अनुभूति में जो स्थित है और जो श्रेणी में स्थित है, वहां उपदेश का ग्रहण करना, उपदेश का करना, विकल्प करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो संक्रांति वगैरह होती है वो बहुत अबुद्धिपूर्वक होती है। तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि इस गाथा में कौन नहीं है। तो कहते इनकी बात यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि बात चल रही है निश्चय और व्यवहार के उपदेश ग्रहण करने की, और जहां कोई निश्चय व्यवहार होता ही नहीं है, जहां प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जहां निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम ये लें कि जो परम भाव में स्थित है वह जीव व्यवहार नय का उसके लिए प्रयोजनवान है, मतलब क्या हुआ? जो निर्विकल्प आत्मानुभूति में स्थित है उसके लिए निश्चय नय प्रयोजनवान, व्यवहार निकल गया मुझसे, निश्चय नय प्रयोजनवान है। तो पहले ये तो बताओ, जो निर्विकल्प अनुभूति में स्थित है उस जीव के लिए निश्चय नय प्रयोजनवान है क्या? अरे वो व्यवहार निश्चय दोनों के विकल्पों को एक पोटली में बांध के समुद्र में फेंक चुका है, उसके लिए तो कोई नए प्रयोजनवान नहीं है। समझ में आया ना? तो फिर प्रयोजनवान कहते भी हैं तो केवल इस अपेक्षा से कि चूंकि वह जिस शुद्धात्मानुभूति का अनुभव कर रहा है, निर्विकल्प स्थित, निर्विकल्प भाव में स्थित जीव, वह शुद्धात्मा शुद्ध नय का विषय है, वो शुद्ध नय का विषय है। उस दृष्टि से उसे कहते हैं कि वह जीव वहां शुद्ध नय का आलंबन लिए हुए है, हकीकत में वहां किसी भी नय का आलंबन नहीं है।
और ये बात आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, बात मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आचार्य कुंद देव खुद कहेंगे, 143वीं गाथा में जाएंगे जब, 143, 44, 142 गाथा, आचार्य खुद नए पक्षातिक्रांत की बात करते हैं कि समय सार क्या है। बोले एक नए कहता है कि जी आत्मा बंधा हुआ है, एक नए कहता है आत्मा बंध से रहित है, एक कहता है ना वह मेचक है, दूसरा कहता है अमेचक है, एक कहता है एक है, एक कहता है अनेक है, एक नए कहता है वह, ऐसे कितने कितने कलश बनाए अमृतचंद स्वामी ने। तो कुंद देव कहते हैं कि समय सार क्या है, कौन जानता है समय सार को। बोले जो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को छोड़कर जो जीव पक्षपात रहित होकर जानता है, वह जीव समय सार है, वह शुद्धात्मा है। यानी पक्षातिक्रांत की बात की आचार्य ने। तो कुंद देव स्वयं पक्षातिक्रांत की बात करते हैं कि जब कोई जीव निर्विकल्प अनुभूति में आत्मा में स्थित होता है, यानी आचार्य जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, आचार्य को यह पता है कि हकीकत में जब कोई समय सार का पाठी जब आत्मा को देखेगा, तो उस देखने के काल में मेरे इस लिखे हुए वचन बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। शुद्धात्मानुभूति के काल में ये गाथाएं, ये निश्चय ने, ये व्यवहार ने बहुत पीछे छूट जाएगा, आचार्य को ये पता है। समझ में है ना? इसलिए वो पक्षातिक्रांत की बात करते हैं। तो पक्षातिक्रांत जो जीव है, निर्विकल्प अनुभूति में स्थित है, वहां कोई उपदेश करना, ग्रहण करना, वो सब है क्या? नहीं, वहां तो उपदेश का फल प्रकट हो गया है। तो फिर परम भाव का मतलब क्या है? तो परम भाव में स्थित जीव के लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान है, जानना चाहिए। और अपरम भाव में स्थित जीव के लिए व्यवहार को उपदेश ग्रहण करने योग्य है। इसका अर्थ यह है कि देखो, परम और अपरम भाव के केवल दो अर्थ मुझे समझ में आते हैं, और मुझे समझ में आते हैं इसलिए नहीं कि मैंने कोई अर्थ निकाले हैं। पंडित जयचंद जी छावड़ा को जब पढ़ते हैं, उनकी वचनिका पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है कि परम, पहले तो मैंने बताया ना, पेपर में क्या नहीं लिखना है वो पता होना चाहिए। तो अभी मैंने पहले ये बताया कि परम अपरम की इस चर्चा से, इस दायरे से किनको बाहर रखना है उसकी बात है। तो किनको बाहर रखना है? अरहंतों को, सिद्धों को, श्रेणी वालों को, है ना, जो निर्विकल्प अनुभूति में स्थित हैं, शुद्धोपयोग में स्थित हैं, साक्षात शुद्धोपयोगी है, उनको अभी इस चर्चा से बाहर रखो, क्योंकि उनके लिए अब निश्चय व्यवहार कोई मतलब का नहीं। वो उस प्रक्रिया से पार हो चुके हैं उस समय के लिए। फिर क्या अर्थ हुआ परम भाव का? तो कहते हैं देखो, परम भाव में स्थित का एक अर्थ तो यह है कि जो जीव सम्यक दृष्टि है, बस वो परम भाव में स्थित है। और दूसरा अर्थ, जो जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के उस काल में, सामायिक आदि के काल में, जब वह जीव निर्विकल्प स्वसंवेदन कर रहा है, तो वो परम भाव की दशा है। समझ में आया ना? लेकिन सुनना, अब अपरम भाव की स्थिति क्या है? अब आप कहेंगे आप निर्विकल्प अनुभूति वाले को तो बाहर रख रहे हैं, फिर यहाँ क्यों ले रहे हैं आप निर्विकल्प अनुभूति वाले को? तो थोड़ा बताते हैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ परम भाव के लिए तो शब्द का प्रयोग किया णादब्बो। णादब्बो मतलब जानना चाहिए, और अपरम भाव के लिए किया उपदेश करने योग्य है। मतलब परम भाव में स्थित वाले जीव के लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश मुख्यतः किसके लिए है? अपरम भाव में स्थित जीव के लिए। अब प्रश्न, अपरम भाव में स्थित मतलब क्या? तो देखो, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अपरम भाव में स्थित है। क्या कहा? जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह जीव अपरम भाव में स्थित है। यानी अपरम भाव का एक अर्थ तो है मिथ्या दृष्टि जीव, और दूसरा अपरम भाव का अर्थ है
जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, सराग सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी वह निर्विकल्प अनुभूति में नहीं है, उससे च्युत हो चुके हैं, उससे छूट गए हैं और सविकल्प अवस्था में है, उस अवस्था को कहेंगे अपरम भाव की अवस्था। ठीक है। अब उस अपरम भाव में स्थित जीव के लिए क्या उपदेश है? तो कहते हैं उस अपरम भाव में स्थित जीव के उपदेश के लिए वहां उसको उस स्थिति में व्यवहार नय के द्वारा वहां उसे व्यवहार का आलंबन लेना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि को क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि वो व्यवहार के आलंबन के द्वारा दुर्भावना दुर्वासना से बचता है और वह सम्यक्त का प्रयास करता है ना। ज्ञानियों की वाणी सुनता है, पढ़ता है, समझता है। यदि वो ये ना करे तो सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो यहाँ उसको व्यवहार के आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, जो जीव आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है, तो वह जीव क्या करेगा? उस समय वह व्यवहार नय का उपदेश ग्रहण करेगा। उपदेश ग्रहण करने से मतलब ये नहीं है कि कोई सामने उपदेश देने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि वो उपदेश ग्रहण करने लायक है मतलब सामने कोई उपदेश दे रहा और वो ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय वो अपने विवेक के द्वारा ही, जब तक निर्विकल्प अनुभूति ना हो उस समय तक पाप भाव से बचने के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए, है ना, अणुव्रतादि को अंगीकार करता है, भगवान का ध्यान करता है, पंचपरमेष्टि की शरण करता है। बस इसी का नाम है व्यवहार का उपदेश ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि अभी वह शुद्धोपयोग में स्थित नहीं। बस इसका नाम है कि अपरम भाव में स्थित जीव के लिए व्यवहार का उपदेश करने योग्य है। समझ में आया ना कि अब वो नहीं है। देखो, निर्विकल्प आत्मानुभव में जाना, ये तो इसके में तो कोई समझौता है ही नहीं। पहला उपदेश तो वो ही है कि सभी जीव अपने आत्मानुभव में, अपने निर्विकल्प आत्मानुभव में जाएं। यदि वो वहां है तो फिर तो उसको कोई उपदेश नहीं है। ये सारा उपदेश जब वो ना हो तो है फिर उपदेश, कि अब तुम चूंकि निर्विकल्प आत्मानुभव से तो च्युत हो गए हो, अब वहां जाने का प्रयत्न करो। तो वहां जाने के लिए, प्रयत्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोले उसके नजदीक रहो। भाई जैसे आप कदाचित घर में गए और ऐसा कुछ हुआ कि घर में ताला लगा है ना। तो अब पत्नी बाजार चली गई किसी काम से, ताला लगा के। अब उसे भी पता नहीं था कि आप अचानक आ जाओगे, नहीं तो कुछ चाबी भी दे के जाती। तो अब नहीं है, घर में नहीं घुस पा रहे, तो क्या करो? चले जाओ बाजार 2-5 घंटे के लिए, फिल्म देखने चले जाओ। अरे कहीं सब्जी अब्जी लेने गई होगी, 5-7 मिनट में आ जाएगी, वहीं रहो, पास में ही रहो। समझ में है ना। तो उपदेश क्या है कि देखो, पहला उपदेश तो ये है कि अपने आत्मा में रहो। अब नहीं हो तो क्या करो? उसके नजदीक रहो। अब नजदीक रहने का तरीका क्या है? तो नजदीक रहने के तरीके को व्यवहार का उपदेश कहते हैं। कि देखो, मिथ्या दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहे हो तो बोले सम्यक्त के जो निमित्त है, सम्यक्त के जो कारण है, उनके नजदीक रहो। सम्यक दृष्टि हो लेकिन निर्विकल्प नहीं हो पा रहे तो निर्विकल्प होने के जो कारण है उसके नजदीक रहो। क्या मतलब? अब मतलब ये है कि मैं तो ये कोशिश करता हूं कि जब कभी कोई चीज मन में समझ में ना आ रही हो, कुछ निर्णय सा ना हो रहा हो, तो पंडित टोडरमल जी की शरण में जाओ। तो पंडित टोडरमल जी जो माल निकाल के देंगे, फिर ऐसा लगेगा कि अब कोई दुविधा नहीं रही। तो चलो पंडित टोडरमल जी की शरण में चलते हैं, चलें थोड़ा सा। अब आप कहेंगे पंडित टोडरमल जी ने तो समय सार की टीका लिखी नहीं, तो फिर वो कैसे बताएंगे? आपको बताएं, खास तौर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विषय में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हुए पंडित टोडरमल जी कभी समय सार को भूले नहीं है। समय सार को, आत्मख्याति को तो जैसे उन्होंने मस्तक पे बिठाया है।
समझ में है ना, भले उस पर उन्होंने टीका नहीं लिखी। इसमें एक गाथा है, इस 12वीं गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने एक गाथा उद्धृत की है। पहले उस गाथा को और पढ़ लेते हैं, फिर हम टोडरमल जी के पास चलेंगे, क्योंकि हमें इसी गाथा के जरिए टोडरमल जी के पास चलना है ना। तो देखो 12वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक गाथा उद्धृत की है, उत्तम चा कह के। अब ये गाथा कौन से आचार्य की है, ये बात अमृतचंद आचार्य ने नहीं लिखी, इसलिए हमें भी नहीं पता कि ये गाथा कौन से आचार्य की है। लेकिन 1000 साल पहले अमृतचंद स्वामी जिस गाथा का उल्लेख कर रहे हैं, तो अपने आप में वो गाथा महान हो जाती है। समझ में आया ना। और यही गाथा जयसेन स्वामी ने भी तात्पर्य वृत्ति में उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने ये गाथा यहाँ उल्लेख नहीं की। ये गाथा उन्होंने उल्लेख किया है 236 गाथा की टीका में, यानी निर्जरा अधिकार के बिल्कुल आखिरी में। जयसेनाचार्य ने कहा उद्धरण दिया है इस गाथा का, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, निर्जरा अधिकार के बिल्कुल आखिरी में। और यहाँ अमृतचंद आचार्य ने इस 12वीं गाथा में 2 जगह ये गाथा समय सार की टीका में ही आई है, मिलेगी और जगह भी। पंडित आशाधर जी ने भी इस गाथा का स्मरण किया है, पंडित टोडरमल जी ने भी किया है। और जब टोडरमल जी इस गाथा को जब उद्धरण देते हैं, तो हमें इसी गाथा के जरिए वहां पहुंचना पड़ेगा, और आपको टोडरमल जी के उद्धरण से पता चलेगा कि इस 12वीं गाथा का अर्थ क्या है। तो पहले 12वीं गाथा की टीका में जो गाथा रेफरेंस में दी है अमृतचंदाचार्य ने, वो गाथा पढ़ते हैं। ये बहुत फेमस गाथा है, बहुत फेमस गाथा है, और आपको याद करनी है, ये होमवर्क है आपको। क्यों जी, रसिक लाल जी होमवर्क दे तो सकते हैं कि नहीं है? तो ये आपको होमवर्क है, और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप ये होमवर्क नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद से देते हैं कि पता नहीं कौन कर दे। चलो, तो गाथा पढ़ते हैं। उत्तम चा कह के गाथा लिखी हुई है प्राकृत में। जय जिणमयं पवज्जः तामा भवहारणिच्छये मुयः एकेण विना छिज्जयि तित्थम अन्नेण उण तच्चम। एक बार मिलके पढ़ें गाथा, अपनी ऑडियो खोल ले, बहुत अच्छी गाथा है, याद करने की गाथा है। जय जिणमयं पवज्जः तामा भवहारणिच्छये मुयः एकेन विना छिज्जयि तित्थम अन्नेण उण तच्चम। तच्चम। चलो, अब देखो गाथा का अर्थ, गजब है। जय जिणमयं पवज्जः, जय यदि, जिणमयं जिनमत को, पवज्जः प्रवर्ताना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि जिनमत प्रवर्तित हो। जय जिणमयं पवज्जः, यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना, मतलब चाहते, यदि जिनमत प्रवर्तन करे, यानी भाव ये हुआ कि यदि तुम चाहते हो कि जिनमत का प्रवर्तन हो। जय जिणमयं पवज्जः, यदि जिनमत का प्रवर्तन हो, यानी कराना चाहते हो। तो यदि शब्द लगते ही ये बात सुनिश्चित हो गई कि ये पक्का नहीं है, कोई हमारी ओर से कोई मजबूरी नहीं है आपके लिए। यदि चाहे तो जिनमत डूब जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। है ना। यदि चाहे तो जैसा चल रहा है चलने दो, तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन यदि जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो, यदि यानी पहले पद में तो आचार्य ने ऑप्शनल रखी बात। क्या रखी? ऑप्शनल, यानी मेरी तरफ से कोई आपको मजबूरी नहीं है, मैं कोई मजबूर नहीं कर रहा हूं कि आप प्रवर्तन कराना चाहो नहीं कराना चाहो, वो आपके ऊपर है। यहां तक तो बात ऑप्शनल है कि यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसी ही गाथा कुंद कुंद देव की वहां है,
जदि इच्छति दुख परिबज्जतु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमुखम। प्रवचन सार गाथा 201 कि यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, नहीं छूटना चाहते तो कोई बात नहीं, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। ऐसे यहाँ कहते हैं, यदि जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो, तुम चाहते हो दिग दिगंत में जैन धर्म या आर्हत मत चलता रहे, है ना, यदि तुम चाहते हो घर घर चर्चा रहे धर्म की, ऐसा बोलते ना, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो, अभी तक तो बात कौन सी थी, ऑप्शनल, जरूरी नहीं है चाहो तो, चाहते हो तो। अब यदि कुछ लोग छटके आ गए अलग होके, हाँ जी हम चाहते हैं जिनमत का प्रवर्तन कराने, तो अब उन जीवों के लिए आचार्य ऑप्शन नहीं देते, अब उन्हें आदेश देते हैं। ऑप्शन तो कब तक था, जैसे वहां प्रवचन सार 201 में गाथा, यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं, दुखी रहो, गटर में ही अच्छा लगता है, दुखी में ही अच्छा लगता है, तो तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक। लेकिन कुछ लोग छटके आ गए, हाँ जी हम दुखों से छूटना चाहते हैं, अब उनके लिए आदेश देते हैं। समझ में आया ना, कॉलेज में एडमिशन के पहले बच्चों पे कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होंगे, एडमिशन हो गया अब लागू होंगे। ऐसे यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हम चाहते हैं, हम सब लोग पहुंच गए, हाँ आचार्य देव हम चाहते हैं कि ये जिन धर्म दिग दिगंत में फैला रहे, अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता, हम चाहते हैं। तो अब क्या कहते हैं, अब उनके लिए आचार्य आदेश देते हैं, ता मां व्यवहार निश्चय मुयः, तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। मां मोयः, मत छोड़ो, किसको, व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो। यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो, डुबोना चाहते हो तो अलग बात है, तो एक नए को पकड़ लो तो डूब जाएगा जिन धर्म, किसी ने निश्चय को पकड़ लिया, किसी ने व्यवहार को पकड़ लिया, डूबेगा जिन धर्म। लेकिन तुम चाहते हो नहीं, दिग दिगंत में जिन धर्म की ख्याति रहे, लोग अनेकांतमयी दर्शन को अपनाकर जीवन सफल बनाए, ये जिन शासन की पताका है ना आकाश में फहरती रहे। समझ में आया, तो फिर आचार्य आदेश है फिर कि दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। मां मत मोयः, छोड़ो किसको, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार को, ता मतलब तब उस स्थिति में। तो क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का, यदि तुम चाहते हो कि जिन मत का प्रवर्तन हो, जिन मत प्रवर्तना चाहते हो, प्रवर्तन चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। ठीक है, अब ये वहीं तक की बात है जहां चाह है, जहां चाह मिट जाए, समझ में आए ना, निर्विकल्प अनुभूति में स्थित हो जाए, जहां कोई चाह नहीं है, उनको चर्चा से बाहर रख दो। यहाँ कब तक है, जब तक चाह है, समझ में आए ना, यानी हम सब सविकल्प जीवों की बात है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य, यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। क्यों, क्या अनर्थ हो जाएगा, तब आचार्य लिखते हैं, एक केड़ विड़ा छिज्जई तित्थम, आहा, एक केड़ विड़ा छिज्जई तित्थम, एक के बिना तित्थम, तित्थम मतलब तीर्थ, छिज्जई छिद जाएगा। अब एक के बिना मतलब कौन, तो यहाँ एक के बिना मतलब है व्यवहार के, व्यवहार के बिना तीर्थ छूट जाएगा, तीर्थ लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अंडेण तच्च,
अन्येण, अन्न मतलब अब व्यवहार के अलावा दूसरा कौन सा बचा, निश्चय। तो निश्चय के बिना तत्व छूट जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे, व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तीर्थ मतलब उपदेश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तीर्थ है, समझ में है ना। जो उपदेश है मुक्ति के मार्ग का वह कहलाता है तीर्थ। यही कारण है कि भगवान महावीर तीर्थंकर थे, ऋषभ देव तीर्थंकर थे, क्योंकि उन्होंने तीर्थ बताया, उपदेश दिया मुक्ति के मार्ग का। तो यदि व्यवहार का लोप हो जाएगा तो तीर्थ नहीं बचेगा, उपदेश ही नहीं चलेगा दुनिया में मुक्ति मार्ग का, फिर तीर्थंकर किस बात के, फिर द्वादशांग किस काम का, फिर गणधर आचार्य द्वादशांग की रचना क्यों करें, फिर आराती आचार्य ग्रंथों की रचना क्यों करें, फिर कोई ज्ञानी क्यों व्याख्या करे, क्यों उपदेश दे? बोले तीर्थ का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझना, समझाना, उपदेश देना ये व्यवहार न का कार्य, प्रतिपादक व्यवहार है। जब भी किसी भी वस्तु का स्वरूप समझाएगा तो व्यवहार का आश्रय लेना पड़ेगा। व्यवहारी भेद प्रभेद करता है, व्यवहारी इस बात की चिंता करता है कि आपको वस्तु समझ में आ रही है कि नहीं, निश्चय चिंता नहीं करता। निश्चय तो उस व्यवहार का निषेध करता है जो व्यवहार इसकी चिंता करता है कि तुम्हें वस्तु समझ में आई कि नहीं आई, उसका भी निषेध कर देता है। तो कहते हैं यदि व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, तो फिर व्यवहार को ही मानेंगे। बोले नहीं, वस्तु समझना समझाना काम व्यवहार का है, लेकिन वस्तु ग्रहण करना ये काम निश्चय नहीं का है। यदि निश्चय नहीं होगा तो वस्तु का ग्रहण कैसे होगा, निश्चय नहीं होगा तो आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, तत्व की उपलब्धि कैसे होगी। इसलिए लिखा आचार्य ने कि यदि निश्चय नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा, और तत्व का सीधा सीधा अर्थ यदि कहा जाए तो आत्मा है, मतलब आत्मानुभूति नहीं होगी, आत्मोपलब्धि का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय की उपयोगिता केवल और केवल आत्मोपलब्धि के लिए है, निश्चय ने बना ही इसलिए, समझ में आए ना। ऐसा ऐसा क्यों, ऐसी ये गाथा है, देखो। मयम पवज्जह तामा बवहारणिच्छये मुयः एकेण विणा छिज्जयि तित्थम अन्येण उण तच्चे। अरे सुनो 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 सुनो, देखो ये काव्य है, एक गाथा है, गाथा जैसा आनंद लेना पड़ेगा आचार्य के। क्या लिख रहे हैं? अरे सुनो 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 सुनो, तुम जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो ना, मानो ऐसा एक सीन खड़ा करो। देखो थोड़ा सा विनीत भाई साहब थोड़ा सा मजा लें गाथा का। आप ऐसा कोई सीन खड़ा करो कि कुछ व्यवहाराभासी लोग और कुछ निश्चयाभासी लोग, कुछ व्यवहार के पक्षपाती और कुछ निश्चय के पक्षपाती खूब लड़ रहे थे आपस में, खूब झगड़ रहे थे। व्यवहार वाला निश्चय का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं, और निश्चय वाला व्यवहार का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं। व्यवहार वाला कहता था क्या होता है आत्मा की बात करने से, कुछ करो तो समझ में आए, चर्चा से कुछ नहीं होता, चर्या से सब कुछ होता है, कुछ व्रत करो, त्याग करो, तपस्या करो, तब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हें गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। समझ में आए ना। एक दूसरा, अरे भैया अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीरिया पद। अरे क्या रखा भैया ब्रजशील संयम, हम अनंतों बार मुनि बने हैं, अनंतों बार पिछी कमंडल खट्टे लिए हैं, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरवक उपजायो, पैन जगातम ज्ञान बना सुख लेस ना पायो। इसलिए ना हमें कोई व्रत लेना ना तप करना, अपन तो घर गृहस्थी के मौज मस्ती में मस्त है, तो भगवान आत्मा शुद्ध है। समझ में आए ना। तो एक बिल्कुल व्यवहार में मस्त और दूसरा बिल्कुल निश्चय नय में मस्त। निश्चय नय में मस्त हो जाए तो मजा आ जाए,
लेकिन वो निश्चय नय में मस्त होता नहीं ना, क्योंकि निश्चय नय का अर्थ है आत्मा में मस्त होना, लेकिन बस बातें करवा लो। तो दोनों ही झगड़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे छूटा कसी, ये उनको आंख फूटू आंख नहीं सुहाते, इनके फूटी आंख नहीं सुहाते, दोनों झगड़ रहे हैं। अब बोला इन दोनों का जो झगड़े का केस है वो पहुंचा कहा, आचार्य कुंद कुंद के चरणों में, कुंद कुंद देव के चरणों में, अथवा ये गाथा जिन्होंने लिखी उनके चरणों में। अब किन्ने लिखी मुझे नहीं पता, समझ में आया ना, किन्ने लिखी मुझे नहीं पता, लेकिन गाथा की जो स्टाइल है ना, गाथा लिखने की जो शैली है, यदि कुंद कुंद देव या उन्हीं के समय के कोई ऐसे ही आचार्य हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये लिखी ना, जय जड़मयम पवज्जह, समझ में आया ना। खैर, तो उनके पास पहुंचे कि आचार्य आप निर्णय करो जी, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो आचार्य की समझाने की दो शैली है, एक तो कड़क वाली और एक कोमल वाली। अब आप खुद ग्रहण कर लेना कि ये कड़क शैली है कि कोमल शैली। देखो, तुम चाहते हो ना जिनमत प्रवर्तन करना, चाहते हो ना जिन धर्म संसार में चलता रहे, लोक में चलता रहे, आत्म हित करे, जगत का हित करे, चाहते हो ना? यदि चाहते हो तो सुनो, दोनों में से किसी को मत छोड़ना। यदि एक को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और दूसरे को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। क्या चाहते हो? जिन धर्म मिट जाए, डूब जाए, मिट्टी में मिल जाए। देख, लड़ना बंद करो। यदि चाहते हो दिग दिगंत तक जिनवाणी का चलता रहे, प्रचार प्रसार चलता रहे, जिन धर्म महावीर जिंदा रहे, तो दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। समझ में आ रही है बात की नहीं? एक तो ये लहजा, इस लहजे में भी इस गाथा को पढ़ा जा सकता है, और एक दूसरा लहजा, यदि तुम जिनमत का परिवर्तन चाहते हो तो भैया दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। यदि एक को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरों को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। चाहते हो ना जिन धर्म प्रवर्तन करना, चाहते हो जिन धर्म चलता रहे पंचम काल के अंत तक, चाहते हो जिन वाणी की गंगा वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड गरी, भेद वो महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी। चाहते हो तुम कि भगवान महावीर रूपी हिमाचल से निकली हुई ये गंगा चलती रहे, अविच्छिन्न धारा है निज धर्म की कहानी, सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी। चाहते हो तुम वो पंक्ति साकार करना, महावीर के संदेशों को घर घर में पहुंचाएंगे। चाहते हो भैया, तो दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। देखो, गाथा इसको कड़क शैली में भी बोला जा सकता है और इसी को कोमल शैली में भी बोला जा सकता है। जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार छय मुड़ा, एक केड़े बड़ा छिज्जय तिथम अन्नेणो तच्च। अब कड़क, जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार छय मुड़ा, एक केड़े बड़ा छिज्जय तिथम अन्नेणो तच्च। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब लिखने वालों ने किस अंदाज में लिखी होगी, लेकिन आपको जैसे अंदाज में ग्रहण करना हो वैसे अंदाज में ग्रहण करें। डांट सुनने की आदत हो तो डांट समझ के सुने, और प्यार से सुनने की आदत हो तो प्यार से सुने, लेकिन दोनों में अर्थ तो एक ही है कि दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। क्यों? जो भी डांट के समझा रहा है वो भी चाहता है कि आपका जीवन अच्छा बने, और जो प्यार से समझा रहा है वो भी चाहता है आपका जीवन अच्छा बने। दोनों की नीयत में कोई कमी नहीं है, बस वो समझाने की शैली है। समझ में आया ना? कई बार बच्चों को कोई बात खूब समझाए नहीं समझे, और एक गाल के नीचे आवाज आई, समझ में आ जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? है? और कई बार किसी को कितना ही गुस्सा करें समझ में नहीं आए, और कोई एक प्यार से बात बोले तो समझ में आ जाती है ना? ऐसी गाथा है। पढ़ो एक बार मिलके सब आनंद के साथ, दोनों ही रस में पढ़ सकते हैं। कौन से रस में?
एक वीर रस में भी, एक डांट वाले रस में, उसमें भी, है ना। देखो हमारे यहाँ साहित्य में 3 प्रकार का उपदेश होता है, 3 प्रकार का। एक होता है प्रभु सम्मित उपदेश, एक होता है सुहृद सम्मित उपदेश, और एक होता है कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश यानी होता है भगवान का आदेश है, कोई कुछ मीन मेख नहीं निकाल सकता, बस जो कह दिया सो कह दिया, वो कहलाता है प्रभु सम्मित उपदेश। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो, बस ये प्रभु सम्मित उपदेश। समझाएगा नहीं सामने वाला, साहब ऐसा ऐसा भगवान का आदेश है, नहीं साहब कुछ ऐसा थोड़ा वो प्रभु का आदेश है। ये इसमें तरसता नहीं होती, इसमें समझना समझाना नहीं होता, बस जो कह दिया कह दिया। आपको पता है, सुनना ध्यान से, मार्मिक बात कह रहा हूं, जैन दर्शन के अलावा बाकी दर्शनों में जाओ ना आप, बस यही मुख्य है, बस समझने ना 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 ना, शंका नहीं जी। नरक निगोदों में जाओगे यदि उन पे शंका करोगे, जैन धर्म कहता है कि तुम तो खूब परीक्षा करो। समझ में आए ना, बिल्कुल मत मानो भगवान की। संत भद्राचार्य भगवान की भी परीक्षा करते हैं, अद्भुत है जैन धर्म भैया। ये कहलाता है प्रभु सम्मित उपदेश। एक होता है सुहृद सम्मित उपदेश। सुहृद सम्मित उपदेश मतलब, सुहृद यानी होता है दोस्त, मित्र, है ना। पिताजी क्या कहेंगे, सीधे स्कूल, बस्ता उठाओ, किताब उठाओ। प्रभु सम्मित उपदेश कठोर, किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं, बस जो कह दिया, उसमें सरसता नहीं होती। मित्र जो कहेगा वो क्या कहेगा, वो पापा की तरह सीधे तो नहीं कहेगा, अरे पुस्तक उठा ले, अरे खेलना बंद आज से, वो ऐसा नहीं कहेगा, वो समझाएगा, देख भाई तू मेरा दोस्त है, एक बात बता, अपन ने खूब खेला, खूब मस्ती की, यार 1-2 महीने बचे हैं ना, अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, बेकार में बदनामी होगी, पिताजी की इज्जत खराब होगी, तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी, मेरी भी इज्जत खराब होगी, मैं पास हो जाऊंगा, तू पीछे के क्लास में रह जाएगा, अपनी मित्रता है ना, अपन बिछड़ जाएंगे, है ना। समझा कर, समय बहुत, उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी तो फिर छुट्टी में फिर खेलेंगे, फिर धूप में घूमेंगे। देखो बात ये भी वही कह रहा है जो पिताजी कह रहे थे। पिताजी कैसे कह रहे थे, प्रभु सम्मित उपदेश, और ये कौन सा उपदेश है, सुहृद सम्मित उपदेश, मित्रता की तरह, समझा के, आदेश नहीं दे रहा, समझा के। जो किस्से कहानियां वगैरह होती ना, ये इसी में आती हैं, सुहृद सम्मित उपदेश में। अब तीसरा नहीं बता रहा, तीसरा बताने में थोड़ी सी मुझे मेहनत लगेगी, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं वो सब समझ जाएंगे, और मुझे तो जो दिख रहे हैं सब प्रायः शादीशुदा दिख रहे हैं, वो क्या उनके बच्चे भी शादीशुदा हो चुके होंगे, मेरी माँ भी बैठी है सामने। सुहृद तीसरा होता है कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश यानी होता है स्त्रियों जैसा उपदेश। स्त्री मतलब माँ नहीं, स्त्री मतलब भाभी नहीं, स्त्री मतलब बेटी नहीं, स्त्री मतलब स्त्री, पुरुष और स्त्री में जो स्त्री है मतलब पत्नी। उसका उपदेश कैसा होता है, वो ना तो पिताजी की तरह आदेश और ना मित्र की तरह समझा के, तो वो क्या करेगी, वो ना आदेश देगी ना समझाएगी, उसे जो कहना है वो एक रस का वातावरण तैयार करेगी, समझ में आए ना, और अपनी इच्छा व्यक्त कर देगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने आदेश दे दिया आपको। और फिर आप कोई भी फिर उस बात को टाल नहीं सकता। अब चूंकि ये समय सार की कक्षा है, यदि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था ना विषय, तो इसके कई उदाहरण देता कि कांता सम्मित उपदेश मतलब क्या, कि होगी बिल्कुल मिठास और दवाई उस मीठी के अंदर होगी, आपको पता भी नहीं चलेगी कि अंदर दवाई चली गई। बच्चे को देते ना पतासे में, ऐसे ही वो आदेश नहीं देगी, समझाएगी नहीं, मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी, ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी कि आप ही कह देंगे, अच्छा आज तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है।
समझ में आए ना, क्या चाहती हो तुम, जो कहो वो देंगे। इसमें ही तो फंस गए थे, और दशरथ ने कह दिया था जो मांगो वो मांग दो। खैर, अब ये जो गाथा है ये कठोरता में, लड़ते हो, झगड़ते हो, तुम लोग दोनों मिलके जिन धर्म को डुबो दोगे। तुम चाहते हो जिन धर्म बचा रहे, दोनों में से किसी को मत छोड़ना, सत्यानाश हो जाएगा यदि एक भी नए को छोड़ दोगे तो। निश्चय वाले की तरफ मुंह करके कहा, तुझे जानते हो यदि व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ छूट जाएगा, तीर्थ खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी है। और व्यवहार की जो गीत गाता था उसकी तरफ मुंह करके कह रहे, अरे निश्चय नहीं होगा तो तब तो चला जाएगा। मुंह उठा के आ गया। समझ में आ गई ना? ऐसी शैली में भी इस गाथा को पढ़ सकते हैं। और दूसरी शैली, ये निश्चय की पार्टी खड़ी है, व्यवहार की पार्टी। निश्चय की पार्टी की तरफ, अरे भाई, अरे भैया तुम कह दो व्यवहार सर्वथा है। अरे भैया व्यवहार नहीं होगा तो कैसे वो तीर्थ की प्रवृत्ति चलेगी? निश्चय को समझाता व्यवहार ही है। और भैया तुम व्यवहार वाले, अरे व्यवहार ठीक है, लेकिन भैया ये व्यवहार है किसके लिए? निश्चय के लिए व्यवहार है, अपने लिए व्यवहार नहीं होता। यदि निश्चय नहीं होगा तो तत्व का लोभ हो जाएगा। भैया तुम किसका प्रतिपादन करोगे निश्चय नहीं होगा तो? ये है इस गाथा में। समझ में आ रही है बात की नहीं है? बहुत अच्छी गाथा है। जय जिणमयम पवज्जः तामावहारणिच्छये मुयः एकेण विना छिज्जयि तित्थम अन्नेण उण तच्च। अब हमें जाना है पंडित टोडरमल जी की शरण में। अब वो कैसे जाएं? हमें इसी गाथा के सहारे जाना है उनकी शरण में, जो गाथा अभी हमने पढ़ी। क्योंकि इस गाथा का उद्धरण कहाँ दिया है पंडित जी ने पता है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिया है। कौन से पृष्ठ पे दिया है? किसी पृष्ठ पे नहीं दिया। ये गाथा उद्धृत की है पंडित टोडरमल जी ने, जो गोमट सार की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है, उस पीठिका में उन्होंने ये गाथा उद्धृत की है। और वहां की वो 4-5 लाइनें पढ़ लो तो ये 12वीं गाथा समझ में आ जाएगी, स्पष्ट समझ में आ जाएगी, कहीं कोई मन में शक नहीं रहेगा। और वहां वो 2 ही जीव खड़े किए हैं जो मैंने इस गाथा की भूमिका बनाते हुए खड़े किए थे। कौन से? एक मिथ्या दृष्टि जीव और दूसरे वो जीव जो हैं धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी, लेकिन अभी निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में स्थित नहीं है, सविकल्प आत्मा में स्थित है। बस ये 2 जीव अपरम भाव में है। कौन कौन से? या तो मिथ्या दृष्टि, जिसे अभी परम भाव का नाम ही नहीं, चर्चा ही नहीं सुनी, सुनी तो समझा नहीं, समझा तो ग्रहण नहीं किया, एक वो। दूसरा जो परम भाव की अनुभूति तो कर चुका है लेकिन इस समय अनुभूति नहीं कर रहा है। बस ये 2 जीवों के लिए क्या उपदेश है शास्त्र? तो कहता है ये 2 जीव नजदीक बने रहे। मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि हो, उसकी संभावना बनी रहे। और ये निर्विकल्प से सविकल्प है तो वापस निर्विकल्प होने की संभावना प्रबल बनी रहे, इसके लिए उसको व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। समझ में आए ना? और परम भाव में स्थित जब ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो परम भाव में स्थित हो जाएगा, और वह सम्यक दृष्टि बन के फिर सविकल्प अवस्था में आ जाएगा तो अपरम भाव में स्थित हो जाएगा। समझ में आए ना? तो क्या करे जी? तो कहते भैया सविकल्प अवस्था में अथवा अज्ञान अवस्था में व्यवहार में कार्यकारी है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। यही बात पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसी गाथा के भावार्थ में लिखा है ना? लेकिन अब वो समय निकल गया है ना, अब वो आज नहीं पढ़ पाएंगे। हम ये दोनों अंश कल पढ़ेंगे। यदि आपको थोड़ी सी जिज्ञासा हो, और हमारे सुभाष जी जरूर पढ़ के आएंगे, देखना आप कल सम्यक ज्ञान चंद्रिका है नहीं। अब चूंकि मैंने व्याख्यान के पहले उसकी PDF लोड की थी, अब 39 MB की है, शायद ग्रुप में शेयर ना हो पाए 39 MB की, तो
आप खुद डाउनलोड करना, गूगल पे जाके लिखना सम्यक ज्ञान चंद्रिका और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो उसमें शुरुआत में 9-10वें नंबर पन्ने पे आ जाएगा। ये गाथा उद्धृत की है पंडित टोडरमल जी ने, वो 5, 7, 8, 10, 20 लाइन आगे पीछे की पढ़ के आना, और इस गाथा का जो भावार्थ है पंडित जयचंद जी छावड़ा का, वो पढ़ के आना। फिर हम दोबारा यहाँ पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक बात इतनी स्पष्ट हो जाएगी, इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो कर लेंगे आप ये होमवर्क कल के लिए। चलो पढ़ के आना, थोड़ी थोड़ी मेहनत करें आप भी, है ना। चलो अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी बात कल करें। मैं निवेदन कर रहा था, हाँ जी बताइए। वो जो सम्यक दृष्टि जिसमें आत्मानुभूति में रत है, उसके हाँ। बारे में कहने वाले थे ना, परम भाव में स्थित है, जो निर्विकल्प प्रतीति में अनुभव में जो लोग श्रेणी मानने वाले जो बाहर हो गए, हरिहंत से बाहर हो गए, पर जो सम्यक दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त के लिए अंदर है, वो भी उस समय निर्विकल्प अनुभूति में है, तो वो परम भाव वाला लागू वहां कैसे होगा, कुछ कहने वाले थे आप। इसलिए लिखा, इसमें लिखा अणादब्बो। अणादब्बो मतलब उसे जानना योग्य है, यानी जो जी परम भाव में स्थित है, वो परम भाव में स्थित यानी निर्विकल्प आत्मानुभव में स्थित है। वहां जो वह आत्मा को जान रहा है, बस उसी का नाम है कि उसे शुद्ध ने प्रयोजनवान है। समझ में आए ना। इसके लिए ये नहीं लिखा हुआ है उपदेश, वहां उपदेश ग्रहण करना पढ़ना कहाँ है निर्विकल्प अनुभूति में, है ना। तो वह वहां परम भाव में स्थित है, और वहां शुद्ध ने प्रयोजनवान है, यानी वहां कोई उपदेश नहीं है, वहां बस मैं शुद्धात्मा हूं, यही ज्ञान मुख्यता से बरत रहा है। तो उसी को क्यों ले रहे हैं आप परम भाव में, क्योंकि वही जीव अपरम भाव में आता है। समझ में आए ना, वही परम अपरम परम अपरम परम अपरम में चलता रहता है। इसलिए उसकी क्यों निर्विकल्प अनुभव के समय तो उसके उपदेश सुनना ग्रहण करना नहीं है, लेकिन अभी सुनेगा ग्रहण करेगा कुछ देर बाद, अभी भगवान की पूजा भक्ति करेगा, प्रतिक्रमण करेगा। तो ये दोहरा जीवन उसका है, जो सविकल्प भी है, निर्विकल्प भी है, सामायिक में भी है, असामायिक में भी है। समझ में आए ना, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, किसी समय शुद्धोपयोग में भी है, उस पे ये सारी चीजें हैं, उसके लिए सारा उपदेश है। अथवा उपदेश किसके लिए है, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने के लिए, अथवा सम्यक दृष्टि अपने निर्विकल्प आत्मानुभव में जाए, इसके लिए उपदेश है। और जो निर्विकल्प हो गए उनके लिए तो कोई उपदेश है ही नहीं, जो श्रेणी मार रहा है उसके लिए कोई उपदेश नहीं है। हाँ, उपशंबारा गिर के सभी कल्प में आ जाएगा तो उसके लिए उपदेश दिया जाएगा, है ना। ये ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो, कल और चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, बहुत आनंद आएगा इस। मुझे ध्यान है बहुत साल पहले हो गए, 2003 की बात है, 19 साल हो गए। 19 साल पहले देवलाली में व्याख्यान किए थे इस गाथा पे, और मेरे समझ से 15 व्याख्यान हुए थे, और वो तो टीका पे भी किए थे, टीका का एक एक शब्द लिया था। तो उस समय तो जो जितनी बुद्धि जो कुछ था मैंने उस समय किए थे। अब टीका का एक एक शब्द तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कल जरूर पढ़ेंगे। समझ में आया ना, ऐसा है। मैं आपसे कहता हूं ना हमेशा, मतलब आपसे नहीं, समय सार के पुराने जो व्याख्यान हुए उसमें मैंने बार बार कहा, गुरुदेव को पंडित जयचंद जी छावड़ा का इतना बहुमान क्यों था। तो आपको कई जगह आपको मैं वो बताऊंगा, इसलिए था कि वो इतनी ज्यादा क्लियर करते थे चीजें। गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव के प्रतिपादन में समय सार को लेकर जो क्लियरिटी थी ना उनके उपदेश में, उनके प्रतिपादन में, वो पंडित जयचंद जी की देन है। समझ में आया ना, तो बताएंगे अभी, है ना। चलिए, और कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।